नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये अब तक केवल नारा सुनाई देता था, लेकिन अब सिर्फ नारा नहीं रहा। अदालत में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला पहुंच गया है, जिस पर आज पहली सुनवाई हुई। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही मंदिर मस्जिद का एक बड़ा विवाद खत्म हो गया था, लेकिन अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराने के नाम पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है और 13.37 एकड़ ईदगाह की जमीन पर दावा हुआ है। मथुरा के मसले पर बीजेपी और आरएसएस ने अभी तक खुलकर आंदोलन की बात नहीं की, लेकिन मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे नेताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले को भी हिंदू आस्था का मामला बताने से कभी परहेज नहीं किया। इसलिए आज दंगल में बड़ा सवाल यह कि क्या अब सौगंध कृष्ण की खाते हैं। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा की कोर्ट में पहली सुनवाई हो गई। सोमवार को जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अदालत ने 30 सितंबर से सुनवाई प्रक्रिया और बहस शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। मथुरा निवासी और वकील रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण विराजमान की सखी के तौर पर 6 अन्य लोगों के साथ मामला मथुरा अदालत में रखा है। याचिका में 1960 के दशक में अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें मस्जिद कमेटी को परिसर में आकर इबादत की इजाजत दी गई। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए, जिससे कि भगवान का स्थान भगवान को मिल सके। राम जन्मभूमि मामले में आरएसएस बीजेपी खुलकर मैदान में रही थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को मुद्दा बनाने को लेकर अभी खुलकर पक्ष सामने नहीं आया है। पिछले साल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे लेकर कोई खुला भरोसा नहीं दिया था। हालांकि बीजेपी के विनय कटियार जैसे नेता मुखर हैं, उनका मानना है कि कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होनी चाहिए। जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं वो गर्भगृह पर मस्जिद है और उसका रास्ता कृष्ण जन्मभूमि से जाता है। बलात् कब्जा किया हुआ है। मैदान पे जो ईदगाह बोलते हैं वो भी हिंदुओं का है, वो जीत चुके हैं हिंदू लोग। लेकिन वही होता, जब तक कोई आंदोलन न चालू किया जाए तब तक प्रशासन भी जगता नहीं है। तो वहाँ तो केस भी जीत चुके हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा बाकी है जहाँ पर लड़ाई लड़नी है। शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और श्री कृष्ण हमारी प्रज्ञा हैं। इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और इनके बिना हम अधूरे हैं। पूर्णता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पथ पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रशस्त हो गया है। कोई संगठन तय नहीं करता, एजेंडा तो मेरे राम लल्ला तय करते हैं। अभी सारा संसार पीछे चल दे। अयोध्या विवाद के बाद मंदिर आंदोलन को खत्म माना गया था, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि विवाद कोर्ट में पहुंचने पर जोरदार विरोध भी शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद का मसला रहा 50 साल, मामला जो है कोर्ट में रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज जो है काशी मथुरा की बात लोग करने लगे। कम से कम ये जो है जात की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, कम से कम ये देश के बारे में सोचें कि हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है खत्म करें। उनको भी भगवान के पास जाना है और अल्लाह के पास जाना है। वैसे राम जन्मभूमि मामले के बाद मथुरा के मामले में भी भगवान को पक्षकार बनाने का दांव बढ़ा है, लेकिन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ सकता है। अयोध्या से बनबीर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, वो मंत्री हैं यूपी की सरकार में। हमारे साथ विष्णु जैन हैं, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी है, अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। हमारे साथ शोएब जमई है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और पप्पू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इत्तेफाक की बात कि तस्लीम रहमानी की पार्टी के साथ बिहार में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। दोनों से बात करें, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा विष्णु जैन आपसे है। आरएसएस नहीं बोल रहा, बीजेपी नहीं बोल रही, विश्व हिंदू परिषद नहीं बोल रही, लेकिन विष्णु जैन बोल रहे हैं और अदालत में जाके खड़े हो रहे हैं। पीछे कौन है? देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात मैं आपको बहुत ही क्लियर तौर पे स्पष्ट कर दूं कि मैं बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर चुनाव में वोट देने की बारी आएगी तो मेरा वोट मोदी जी, योगी जी को ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस संगठन के इशारे पे या इनके मोहरे के तौर पे काम नहीं कर रहा हूं। मैं एक वकील के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहा हूं, और श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी भी इन किसी संगठनों में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। और इस केस में जितने पिटिशनर हैं, याचिकर्ता हैं, उनका वीएचपी, आरएसएस संघ में कोई भी पदाधिकारी या प्रवक्ता या किसी तौर पे वो एसोसिएटेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो याचिकर्ता है उसको हमारी जो दावे को मेरिट पे ना सुन के ये राजनीतिक बात उठाई जा रही है। ये मेरा सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि अगर मेरिट पे लोग बात करेंगे, इन सबको पता है कि मेरिट पे हमारा केस कितना स्ट्रांग है। मुझे पता है समय की कमी रहती है टीवी पे, पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया गया था। सारे केस जीतने के बाद, न्यायालयीन सारी लड़ाई लड़ने के बाद 10 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुआ है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और सारी न्यायालयीन लड़ाई जीतने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति समझौता करता है और भगवान की संपत्ति से कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है और कर देता है, तो मेरा लीगल राइट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे राइट देता है कि अगर कोई डिक्री कल्यूसिव है, सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत मैं उसको कैंसिलेशन ऑफ डिक्री के लिए कोर्ट में जा सकता हूं। तो यहां पे मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैं बीजेपी, आरएसएस संघ का मेंबर हूं। भैया मुझे ये बताइए, आप केस के मेरिट पे बात करिए ना। अगर जब सारे लिटिगेशंस में जीता हूं और वो जमीन 13.37 एकड़ राजा पटनीमल ने 1815 में खरीदी थी, खरीदने के डॉक्यूमेंट्स हैं, औरंगजेब के उसको तोड़ने के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहां पे राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं? आप कानूनी बात कर लीजिए। और यहां पे जो आज मस्जिद तामील हुई है, ये जो लोग घुसे हैं, घुसपैठिए हैं, ये हमारे मंदिर भगवान के जो 13.37 एकड़ के अंदर घुसे हैं, ये कैसे घुसे, किस राइट से घुसे? और मैं नहीं, मथुरा के किसी भी आम नागरिक से, पुजारी से, संत से, महात्मा से बात कर लीजिए, वो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए और आपको सच बताएगा। और मैंने तो ऑन रिकॉर्ड जितनी लीगल हिस्ट्री थी इसकी आपके सामने रखी है। तो आप गुस्सा हो गए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। मैंने तो ये पूछा कि ये पॉलिटिकल संगठन जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, आपके साथ कौन खड़ा है? आपको लगा मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी वजह से खड़े हैं कि नहीं खड़े? इसके इतर आपने कहा लोकल पुरोहितों से पूछ लीजिए। मेरे साथ मेरे आराध्य खड़े। सर, लोकल पुरोहितों से आपने कहा पूछ लीजिए, वहां के पंडितों से बात कर लीजिए। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि वहां के जो लोकल, जो स्थानीय, जिनका आप कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो सर, वहां पर जो पुजारी बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें इन्होंने कहा, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से अदालत में याचिका को दायर किए जाने को गलत बताया गया। महासभा के प्रमुख महेश पाठक कह रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग मथुरा की शांति भंग करना चाहते हैं। अब या तो वो बाहरी आपको कह रहे हैं या फिर किसी और को जिसको वो आपके पीछे देखते हैं। देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जहां तक हिंदू संगठनों का सवाल है, मैं सबका कोई लीडर नहीं हूं, पर जहां तक हिंदू संगठनों का सवाल है, इसमें सब में एक मत है कि वहां पे जो मस्जिद बनी है वो इलीगल बनी है, और इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लीगल प्रूफ है। तो अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं अपना लीगल प्रूफ बता सकता हूं कि 12/10/1968 का समझौता जो है वो कैसे इलीगल था, और वो ट्रस्ट इन्होंने नहीं किया है। जो वहां पे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना और 13.37 एकड़ लैंड राजा पटनीमल ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया था, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो ट्रस्ट बना, आज उस ट्रस्ट ने इस समझौते पे साइन नहीं किया है, जिसकी वजह से आज ये मस्जिद तामील है। तो मैं सवाल सबसे पहले पूछता हूं, आप राजनीतिक बात को एक मिनट के लिए अलग कर दीजिए। मैं आपसे लीगल और डॉक्यूमेंट्री बात पूछ रहा हूं कि ये बता दीजिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये समझौता इलीगल है, तो क्या टाइम बैक फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? क्या इतिहास में हम वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तस्लीम रहमानी, बोलिए अपनी बात। मुझे तो रोहित इस बात पे हैरत है कि अभी तो विष्णु जी ने दाखिली किया है। अभी आप कह रहे थे 1991 का जो एक्ट है, रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट,
उसके तहत ये जो इनके पिटीशन है ये कोर्ट एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी पता नहीं है। उसके बाद करेगा भी तो कितने नोटिस तक ये पिटीशन ठहरेगी पता नहीं। लेकिन ये नेशनल डिबेट का मौजू बन गई है, इस पे मुझे हैरत है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी, बड़ी विचित्र राजनीति है कि आप एक ऐसे फेस को सामने लाएं कि जो विश्व हिंदू परिषद भी राजनीतिक पार्टी कभी भी नहीं रही, उनका भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदू महासभा भी कहता रहा कि राजनीति से कोई ताल्लुक, मगर केस सब लड़ते रहे। और उसी तरीके से अब फिर ये आप देखिए, ये आस्थाओं के मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना के बुनाया गया। 30 साल तक आस्था के एक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना के और खूब उसे दोहा गया और उससे इक़्तिदार हासिल कर लिया गया। और जितना खून कोर्ट पे अपना केस दायर किया है, इसको राजनीतिक मुद्दा हमने कहाँ बनाया है? आया है तो एक पिटीशन जो अभी दाखिल हुई है उसको लेके देश में चर्चा शुरू हो गई। रहमानी साहब, पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि एक पिटीशन आज दाखिल हुई है, भले ही उस पर सुनवाई हुई है। रहमानी साहब, एक चीज बता देता हूं ना आपको, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस चीज को। ये नारा तो आप 30 साल से ही सुन रहे होंगे, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। विवाद तो तभी से खड़ा हो गया था। ये बात आपने उस दिन भी सुनी होगी जिस दिन अयोध्या का फैसला आया। हम अयोध्या में बैठे कॉन्क्लेव कर रहे थे, एक एक आदमी जो वहां आया हर ने एक सुर में कहा कि हां अगली लड़ाई मथुरा की लड़ेंगे। फिर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि मथुरा पे बहस की शुरू हो गई? इस पे हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नया पेतरा इख्तियार किया है कि अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरा तो किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई को आप विष्णु जी को जानते हैं? हमने रख के लड़ाई। आप विष्णु जी को जानते हैं? पहले देखा आपने इनको टीवी पर कभी? ये मेरे साथ बहुत रहे भाई, मेरे साथी जानते हैं ना कि ये पिछले केस में इनकी क्या भूमिका थी अयोध्या वाले में? हम तो गले भी मिले कई बार विष्णु हाँ। जी से। ऐसी क्या बात है भाई जी। तो जब आप ये जान रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप भी केवल टाइम पास के लिए वो सवाल उठा रहे हैं ना जो आपने उठा दिया अभी कि विष्णु जैन कौन है, जब इनकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। तो कि ये मामला अचानक पहली हियरिंग में टीवी पर बहस के लिए कैसे आ गया? सर, ये मामला 30 साल से बहस में है और विष्णु जैन पूरे अयोध्या केस के दौरान अदालत में खड़े थे, तो आपकी दोनों बातें वहीं खारिज हो जाती है। तो ये 30 साल से जब बहस में आया, उसी वक्त इस बहस को कंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जो इबादत गाह थी वो रहेगी। अब ये उसको भी कर रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल मैं इसी को लेके आ रहा हूं। वसीम रिजवी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मोहसिन रजा ये कहा कि साहब ये कानूनी हटाइए, क्योंकि इस कानून के वजह से इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थल जो कब्जा के तोड़ के बना लिए गए थे, उनके कब्जे जस्टिफाई कर दिए गए। क्या कहती है यूपी की सरकार इस पर? बोलिए मोहसिन रजा। देखिए रोहित, आपने जो प्रश्न किया है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। न्यायालय का निर्णय का स्वागत अभी सबने किया था, आपने देखा है अयोध्या प्रकरण में भी, और पूरा देश न्यायालय के निर्णय को मानता है, स्वागत करता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए। विष्णु जैन जी ने जो भी बातें कही है मैंने सुनी है, उनके पास साक्ष्य है, प्रमाण के साथ वो गए हैं और अब निर्णय अदालत को लेना है। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बड़ा दिल करके सोचे रोहित, आप देखें माजी में जाएं तो यही हिंदुस्तान है, हजारों मंदिर यहां ध्वंस किए गए, किसके द्वारा किए गए? तो अगर आज 3 बात हो रही है 3 मंदिरों की, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये हमारी संस्कृति की, हमारे जो देश की संस्कृति है, इसकी अस्मिता का पिलर है। तो अगर इसको लेकर कोई आवाज उठा रहा है, कोई उसके आराध्य की बात है, वो अपनी बात कहने अदालत जा रहा है और अदालत से निर्णय मिल रहा है, तो इस पर सबको साथ आने की जरूरत है। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और आपने भी जो है कहा कि अयोध्या तो झांकी है, कचरा मथुरा काशी बाकी है। मैंने नहीं कहा सर, आपकी पार्टी नारा लगाती थी, जहां पर आराध्य मैंने याद दिलाया कोई इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं होती है। ये मैंने नहीं कहा सर, ये आपकी पार्टी और वो सारे संगठन नारा लगाते थे। मोहसिन रजा, उनकी याद दिलाई मैंने आपको केवल, ये मैंने नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये मत कहिए कि मैंने जो कहा, ये आपकी पार्टी का नारा था, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैंने कहा कि आराध्य जहां पर हमारा भारतवर्ष की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति की अस्मिता है, उसको बचाने के लिए कौन जाएगा आगे? जो जा रहे हैं उनको जाना चाहिए। तो आपने सरकार की तरफ से क्यों नहीं याचिका लगा दी? फिर हम माजी की बात क्यों नहीं कर रहे? यूपी की सरकार खड़ी हो जाती है ना कोर्ट में, फिर जाके क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां पर सर, तो यूपी की सरकार से मंदिरों को ध्वंस किया गया, वो कौन लोग थे?
उस पर भी हमें बोलना चाहिए, उस पर भी हमें आगे आना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्रेडिट लेना चाहती है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ या जो कुछ होगा उसका श्रेय हमें जाए, तो मथुरा में भी आप ही चले जाते विष्णु जैन के पहले अदालत में खड़े हो जाते जाके कि भाई ये गलत हुआ है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, आप इसको दुरुस्त कीजिए। ये यूपी की सरकार कह रही है। क्या वो जो जैन साहब गए हैं उनका जो उनकी आस्था है, तो क्या हमारी सबकी आस्था है और 100 करोड़ लोगों की आस्था नहीं है उनके साथ में? आप मानते हैं? कैसे मान सकते हैं कि वो अलग हैं? आप मानते हैं? उनको अलग क्यों मानेंगे? आस्था की बात है, मामला न्यायालय में है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने जो बात रोहित कही है उस बात के ऊपर रहमानी साहब को बोलना चाहिए, जमई बैठे हैं इनको हाँ, बोलना बोलेंगे चाहिए। अभी बिल्कुल, हजारों अभी की जमई बोलेंगे में मंदिर यहाँ तोड़े गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी जमई बोलेंगे। उससे पहले मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि मथुरा में जो ईदगाह बनी है 13.37 एकड़ की जो जमीन है वो जबरदस्ती का अवैध कब्जा है, ठीक उसी तरह से जैसे आप खुद कह रहे हैं कि तोड़ के मंदिरों के ऊपर कब्जे किए गए? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? मानते हैं? मैं कह रहा हूं अब ये मामला व्यक्तिगत तौर पर ये मामला न्याय संगत हो गया या न्यायालय में जा चुका है। अब इस पर जो भी वर्डिक्ट आएगा वो न्यायालय का आएगा, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन आप किसी को अधिकार से थोड़ी रोक सकते हैं। और मैंने कहा ना कि अगर कोई गया है तो उसका जाने का अधिकार है। और देश के तमाम 125 करोड़ लोग हमारी अदालत पर भरोसा करते हैं, हमने हर फैसले का स्वागत किया है, तो हम आगे भी करेंगे बड़ा दिल करके। लेकिन हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि हमारे देश में हजारों की तादाद में जो मंदिर तोड़े गए, अगर यहाँ 3 मंदिरों की बात हो रही है जो हमारे देश की धरोहर है, भारतवर्ष की जो आस्था है उसकी बात हो रही है, तो हजारों की बात करने क्यों नहीं लोग आते? ठीक है, उनको भी तो खड़ा होना चाहिए कि वो गलत हुआ था। ओके, शोएब जमई बोलिए। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, वो अदालत जा रहा है, तो उसके इस अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? जी रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आज इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से भी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी आज आपसे बात करना चाहूंगा। रोहित भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मोहसिन रजा साहब की बात सुन के कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। क्या विनय कटियार जी इनके भाजपा के प्रमुख नेता नहीं है? अगर विनय कटियार जी इस मामले पर बहुत प्रखर होकर के और बहुत प्रमुखता से इसको बात रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इसमें सम्मिलित है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे मुद्दे प्रॉक्सी के तौर पर लाए जाते हैं। जिस तरीके से देश में रोजगार के मुद्दे पर युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, किसानों के मुद्दे पर लगातार जो है फार्म बिल के ऊपर जो है देश भर में किसानों का गुस्सा है, ट्रैक्टरें जलाई जा रही है, रेल को रोका जा रहा है। जिस तरीके से जीडीपी जो है माइनस में चली गई, तमाम वर्ग में जो है मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ है गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने की इस तरह के प्रॉक्सीज लाई जाती है। अच्छा, वर्ल्ड में भी जानकारी रखते हैं आप? ठीक है सर जी, वर्ल्ड में मोदी सरकार से गुस्सा है मेरे पास। ठीक सर, ओके। बिल्कुल, देखिए मूड ऑफ द नेशन आपने किया ना, आप मूड ऑफ द नेशन आप करा के देख लीजिए कि क्या है मूड ऑफ द नेशन। नहीं सर, मैं मूड ऑफ द नेशन पे तो बोला ही नहीं। आपने कहा तमाम वर्ल्ड में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में गुस्सा है, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है सर। नहीं, मैं वर्ल्ड नहीं कहा, मैंने कहा वर्ग, तमाम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, तमाम वर्ग में। ठीक सर, मेरी गलती, मैं दुरुस्त करता हूँ। स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं, आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बिहार में पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठेंगे जाके, क्या वहां पर यादव वोट बैंक में सेध नहीं लगाएगा बीजेपी का ये मुद्दा? अगर बीजेपी का है तो क्या हम कृष्ण जन्मभूमि को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, मैदान में? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी कभी भी यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि यहाँ से बिहार का चुनाव तो उसी पे होता है प्रदेश बनाने, बिहार को रोजगार, शिक्षा, सड़कें और हम बाढ़ के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और हमेशा से हमारी पार्टी जात, धर्म, संप्रदाय से उठ करके राजनीति करती है। मैं कहता हूं कि अभी आपने देखा कि पटना में पिछले दिनों हमने जब विरोध किया किसान बिल का, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो जो कह रहे हैं, मेरा जवाब उस पे एक्सपेक्टेड है, मैं इंतजार कर रहा हूं आप कब बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि 3 मंदिर नहीं, जो हजारों तोड़े हैं, किन लोगों ने तोड़े हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मोहसिन रजा के शब्द हैं। उन लोगों को खुद आके कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दुरुस्त करते हैं, चलिए इसको। रोहित जी, मैं इस पर बात कर देता हूं। देखिए, क्या विष्णु शंकर जैन जी को नहीं पता है कि 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट है, ऑलरेडी कानून है? जब तक पार्लियामेंट में उसको बदला नहीं जा सकता, तब तक क्या इसका याचिका दायर करने का कोई मतलब बनता है? ओके, उसको पता होने के बाद मैंने दावा दायर किया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अभी आएंगे आपके पास, एक एक करके बोलते हैं। 1968 का जो समझौता है विष्णु जी,
क्या वहां के लोकल पुजारी, अभी जैसे रोहित जी ने बताया और मेरे पास भी वो था, मैं बोलने वाला था लेकिन भाई ने पहले ही बोल दिया कि लोकल लोग खुद कह रहे हैं कि आप बाहरी लोग आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब राम मंदिर के केस में भी लोकल अगर लोगों ने कहा विष्णु था जैन कि प्रॉक्सी बाहर हो से सकते आके हैं माहौल आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के, तो लोकल जो जिसका आप बयान दिखा रहे हैं या मैंने बताया अभी, वो प्रॉक्सी नहीं हो सकता किसी का। आपके यहाँ रोशनी चली गई है जी, माजरत चाहूंगा। बोलिए, नीतीश बोलिए। जी के बिहार का यही हाल, बोलिए, बोलिए, नीतीश जी बोलिए। के बिहार का हाल देख लीजिए, नीतीश जी के बिहार का हाल देख लीजिए कि बिहार इसी तरीके से अंधेरा में है, और जब हमारी पार्टी जीत कर आएगी तो हम बिहार को अंधेरे से बाहर लेकर आएंगे। चलिए यही सर, मैं अब पप्पू दिखाना यादव चाहता के था, साथ और आप कितने रोशनी सही अंधेरे से वक्त बाहर पर गई। लाएंगे तो समय बताएगा। अभी मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद का, आपके चुनाव प्रचार का नहीं है। संगीत रागी, आपके पास आ रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 91 का एक्ट है, सारे विवादों के ऊपर समझौता हो चुका है। जब समझौता हो चुका है तो फिर अदालत में क्यों जाना? क्यों राजनीति चमकाने के लिए जाना है क्या? संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों मंदिरों का उद्धार जो है वो भारत के हिंदू समाज का संकल्प था, भारत के संतों का संकल्प था। जो संगठनें आई इस आंदोलन का हिस्सा बने, वे बाद में बने हैं, लेकिन ये मूलतः ये भारत के हिंदुओं का संकल्प था। और वो बार बार ये दोहराया जा रहा था कि देखिए 3000 से ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर के तोड़ा। और आप ध्यान दीजिए कि कृष्ण, शिव और राम हिंदुओं के महत्वपूर्ण आराध्य देवों में से एक हैं। ठीक किसी ने कहा कि वो हमारी संस्कृति के प्रमाणिक स्तंभ हैं, और वहीं जाकर के यदि मस्जिद खड़ी की गई है तो जानबूझकर के हिंदुओं को दलित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये ध्वंस किए गए हैं। इतिहास के इस चीज को करेक्शन करने की आवश्यकता है। जो 1991 का जो एक्ट आया, वो मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि ये जानबूझकर के जो मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा, इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जो इस देश में विध्वंस किया गया था, उस विध्वंस को उसी रूप में रहने के लिए, जहां पर मस्जिद, मंदिर तोड़ करके मस्जिद स्थापित कर दिया गया, उसको जारी कर रहने के लिए एक प्रकार से यह कानून लाया गया था। एक स्थिति ऐसी थी जिसमें बहुत ज्यादा इसका प्रतिरोध नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज को आगे बढ़कर के इसका प्रतिरोध भी करना चाहिए था। जब सीएए का कानून आता है, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, इसके बावजूद लोग जाते हैं। राम जन्मभूमि पर आज जब हिंदू समाज एक मंदिर बनाने जा रहा है, भव्य मंदिर बनाने जा रहा है, तो वह मुस्लिमों के कोई भाईचारा से नहीं निकला है। उन्होंने तो सारे प्रकल्प, सारे वितंडे अपना लिए थे, जिसके कारण वहां पर मंदिर नहीं बन सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये चीजें संभव होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग सारे काम कर रहे थे। अगर आपको लगता है 91 का कानून मुस्लिम तुष्टीकरण का कानून था, मेरा अपना मानना है, तो सर सरकार से कहिए ना, संसद में ताकत है उसके पास, बदलवा लीजिए। वहां पर का कानून था, सरकार से कहिए, संसद में ताकत है उसके पास, क्यों विष्णु जैन को अदालत में भेज रहे हैं? देखिए फिर 30 साल चलाएंगे इसको। देखिए रोहित जी, यदि ये इस देश का हिंदू समाज इतना ही संवेदनशील होता अपनी आस्थाओं के मुद्दे पर, तो ये सारे मुद्दे 1947 के बाद ही तुरंत निपट जाने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को मुसलमानों के हाथ में गिरवी रख दिया। मुसलमानों के हाथों में इस देश की सांस्कृतिक धरा को उन्होंने वोट बैंक के आधार पर बंधक बना दिया। अब भारत का हिंदू समाज थोड़ा थोड़ा उसके प्रति संवेदनशील हो रहा है। तस्लीम रहमानी जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। नहीं है। तस्लीम रहमानी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद पर जो मस्जिदें खड़ी गई हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। तस्लीम रहमानी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। संगीत रागी, वो चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, उनका रिएक्शन सुन लीजिए एक बार, वो सड़कों का रास्ता हो। ठीक है, तस्लीम रहमानी बोलिए।
देखिए जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, किस कदर हाईली कम्युनल एंड प्रोवोकेटिव बातें हैं जो संगीत रागी जी ने कहा, दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत करने वाले। मैं साफ कहना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आजादी के बाद से लेके अब तक 10,000 मस्जिदें, बाबरी मस्जिद समेत 10,000 मस्जिदें या तो शहीद कर ली गई या उन पे कब्जा कर लिया गया। दिल्ली में 300 मस्जिदें हैं जिन पे कब्जा किया है, जिस पे गाय भैंसे बनी हुई है या वो किसी न किसी के घर के इस्तेमाल में आ रही है, और आर्काइव्स के नाम पर सारी मस्जिदों पर सरकार का कब्जा है। जो उसके अलावा है, यानी 10,000 तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुल्क भर में। तो आप क्या समझ, आप 3,000 मंदिरों की बात कर रहे हैं, ये 10,000 की बात कौन करेगा? और फिर जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, भाई तो आप बन गए। आप जिस तरीके से हिंदू संकल्प की बात कर रही है, हिंदू संकल्प नहीं है ये देश। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। एक संकल्प से सिर्फ मुल्क में बदअमनी पड़ सकती है, अमन कायम नहीं हो सकता। और आप कहते हैं कि ये भाईचारा कायम करने के लिए मंदिरों को जो है आप हैंडओवर कर दीजिए और मस्जिदों पे हम कब्जा कर लें, ये भाईगिरी है कि आप तो भाईगिरी करेंगे और हम लोगों को आप चारा बना के रखेंगे। इससे ये देश का संविधान नहीं है, ये देश की नीति नहीं है, देश का मिजाज नहीं है। हम 1000 साल की मुश्तरका तहजीब का मुल्क है, हम सबको साथ रहना है। लेकिन आप अगर गुफ्तगू करेंगे तो यकीनी तौर पर आप समाज में। मोहसिन रजा कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। अब मोहसिन रजा बोलिए। मोहसिन रजा इत्तेफाक नहीं रखते आपकी बात से। रोहित जी, मैं तस्लीम रहमानी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। तस्लीम रहमानी जी बिल्कुल पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, जानबूझकर दे रहे हैं। 900 बरस मुगलों की हुकूमत के दौरान हिंदुओं पर जुल्म हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और उस पर एक आवाज नहीं उठाना चाहता कोई। और कौन सा हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है आज तक बताएं? खाली 3 उनके अपने आराध जो वो मंदिर मांग रहे हैं, वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर ये इस तरह की ड्रामेबाजी मत करिए। आप लोगों ने वो जुल्म का इतिहास देखा है, पढ़ा है, जानते हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 700-800 बरस लगातार यहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है, हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े गए हैं। वो तोड़ने वाले कौन लोग थे? आखिर आप क्यों नहीं कहना चाहते? आप ये पॉलिटिकल बयान क्यों दे रहे हैं? आप इंसानी बयान दीजिए, इंसाफ की बात करिए तो अच्छा लगेगा। आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। हमें हिंदू भाइयों ने सर पर मोहसिन रजा आपकी बात हो गई तो मैं तस्लीम रहमानी का जवाब ले लूं। एक सेकंड सर। ठीक, मोहसिन रजा आपने सवाल उठा दिया। तस्लीम रहमानी एक चीज बता देता हूं मैं, एक दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी। आप स्काइप से हैं तो जब एक व्यक्ति बोलेगा आप लगातार बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी सर, कट जाएगी। इसलिए बेहतर है एक एक करके बोले। रहमानी साहब अपनी बात बोलिए, फिर विष्णु जैन आप ही के पास आ रहा हूं। बोलिए, निश्चित कुछ दूसरे भी आ गए, उनसे भी बात करेंगे। बोलिए रहमानी। मोहसिन रजा साहब एक सम्मानित मंत्री हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उनको उसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने का उनको कम अज कम उनको इजाजत नहीं है, भले ही बीजेपी में हो। मैं लखनऊ आता हूँ आपके पास। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। मोहसिन रजा बात तो सुन लीजिए उनकी, फिर जवाब दे दीजिएगा। हम तो देश हित में मोहसिन रजा बात तो सुन लीजिए उनकी, फिर जवाब दे दीजिएगा। एक एक करके बोल लीजिए, कोई आपत्ति थोड़ी ना कर रहा है किसी पे कि आप क्यों बोल रहे हैं। एक एक करके अपनी अपनी बात रख लीजिए। नहीं, ये खाली करवा दें, सरकार के आदमी है, मंत्री हैं, हम बहुत खुश हैं। ये तो अब रहमानी साहब की बात करिए ना। ये है रोहित, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। हमने इंसाफ की बात उठाई है, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। 700-800 बरस लगातार जो जुल्म हुआ है हिंदुओं पर, उस जुल्म के बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े गए, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। खाली एक बात लेकर खड़े होते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मतलब मोहसिन रजा आप ये कह रहे हैं, इंसाफ से बोलिए। मतलब मोहसिन रजा ये कह रहे हैं बाबर का, औरंगजेब का, मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन तुगलक का, सबका बदला लेंगे योगी जी? सबका हिसाब करेंगे? बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देंगे? आप इतिहास देखिए ना उठाकर, ये जुल्म हुए हैं, ये उसी का तो आज नतीजा है। उसमें भी आगे नहीं आना चाहते, उसमें भी कानून की आड़ में गलत काम ही बताएंगे। लेकिन अगर कोई कानून के पास गया है तो लेकिन विष्णु जैन ने एक बात कही कि बहस होगी अदालत में, इसलिए गए हैं क्योंकि मेरिट पे बहस होगी, और जब हम तथ्य रखेंगे उसके आधार पर लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। विष्णु जैन क्या तथ्य रखेंगे अदालत में? किस आधार पर यह साबित करेंगे कि जो जमीन है वो कब्जाई गई है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि साहब समझौता हो गया था 20वीं शताब्दी में। जी देखिए, मैं आपको बताता हूं,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2-3 डेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रख दूंगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1670 में इस मंदिर को जो राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में बनवाया था, उसको 1670 में औरंगजेब ने अपने फरमान से तोड़ा, और तोड़ने का जो फरमान है वो भी हमने अपने प्लेट में लगाया पैरा 17 से 19 में। और फरमान में क्या लिखा है ये बात भी आपके सामने मैं रख दूं। उन्होंने कहा वहां पे जाके काशी और मथुरा की मंदिर तोड़ दो, और जो मथुरा की मूर्ति है उसको जहनारा मस्जिद के नीचे आगरा में दबाया गया कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। और ये जो फरमान है पर्शियन से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है बहुत ही माननीय हिस्टोरियन जडूनाथ सरकार ने, ये हमने अपनी प्लेट में लगाया है। अब दूसरी सबसे बात, जब मराठाओं ने वहां पे 5 अप्रैल 1770 में गोवर्धन की जंग में जीत लिया, उसके बाद 1815 में राजा पट्टिमल ने इसको ब्रिटिश सरकार से जीता, खरीदा है, ऑक्शन में खरीदी है ये जमीन। 13.37 एकड़ राजा पट्टिमल ने ब्रिटिशर से ऑक्शन में खरीदी है, और उसके बाद वो जमीन उनके लीगल हेयर्स ने ट्रस्ट को दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जमीन ट्रस्ट की है, और ये जो समझौता 1968 में किया गया है ये ट्रस्ट ने नहीं किया है, ये एक सेवा संघ ने किया है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यहां पे बात उठ रही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सब लोग पढ़ते हैं, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)(b, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी नहीं पढ़ते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है उन केसेस के लिए जिसमें ऑलरेडी डिक्री पास हो गई है। और इसीलिए अगर आप मेरा सूट देखेंगे तो ये सूट है फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिग्री, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए ओवैसी जी वगैरह जितने लोग हैं ये लोगों में भ्रम फैलाने के लिए बयान दे रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। और तस्लीम अहमद रहमानी का मैं आपको बयान सुनाऊंगा, जो आज आपके सामने बैठ के यहाँ पे सेकुलर बन रहे हैं। इन्होंने कल बयान दिया है कि 1000 साल भी हो जाए अपनी बाबरी मस्जिद वापस लेके रहेंगे। तो जब इनको हक है 1000 साल भी बाद भी बाबरी मस्जिद लेने का, तो मुझे भी हक है 350 साल बाद अपनी मंदिर लेने का। ठीक, बोले तस्लीम रहमानी। पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ विष्णु जी, मैं कह के बात को मुकरता नहीं हूँ। तो भाईगिरी करेंगे आप भी, अभी भाईगिरी सिखा रहे थे आप दूसरे को कि भाईगिरी है। मैं भी कह के नहीं मुकर रहा हूँ, 350 साल हो जाए या 3500 साल हो जाए, अपने मंदिर मैं भी वापस लेकर आऊंगा और कोर्ट के जरिए लेकर आऊंगा। अगर आपको हक है तो मेरा संविधान मुझे भी हक देता है अपनी लीगल लड़ाई लड़ने का। ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को तस्लीम किया है, अपने फैसले में तस्लीम किया है कि वो एक बाबरी मस्जिद थी जो किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, वहां पर भगवान राम जी के पैदा होने के कोई नहीं मिले। ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तस्लीम कर लेने के बाद फिर मंदिर को दिए। इसलिए अब कहते हैं कि इंसाफ का इंतजार करेंगे, और इंसाफ ये है कि वहां बाबरी मस्जिद कायम हो, उसका इंतजार करेंगे चाहे 1000 साल गुजर जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से आप लोगों ने जाके मस्जिद को शहीद कर दिया था, हम भी जाके किसी मंदिर को शहीद कर देंगे। वो हमारी प्रथा नहीं है, वो नहीं करेंगे, मगर इंसाफ का इंतजार करेंगे चाहे 1000 साल गुजर जाए। ये इंसाफ नहीं हुआ, ये कहा। और यही मैं आपसे इस केस में भी कह रहा हूँ विष्णु जी, ये तो आप अदालत में गए, बहुत अच्छा है, आपका राइट है, हम उस राइट को चैलेंज करने का कोई हक नहीं रखते, मगर सवाल यह है कि इस राइट को, इस सवाल को इतना जो पब्लिसिटी दी जा रही है, क्या उसका पर्पस यह है कि फर्दर कम्प्रोमाइज करो? अब बताइए रहमानी साहब, एक सेकंड रहमानी साहब, ये बताइए क्या मैंने आज तक को बोला या मैंने मीडिया जी? आप जवाब दें, उसके पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ तस्लीम साहब को। तस्लीम साहब अपनी मर्जी से तय करेंगे किस मुद्दे पे बहस होगी, किस पे नहीं। आप वहां बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान ये तय नहीं करेंगे ना कि किस विषय पे हम बहस करेंगे, किस पे नहीं। और अगर आपको ये लगता है इस मुद्दे को प्रमुखता दी जा रही है, मत बैठिए, मना कर दीजिए कि मैं नहीं बात करना चाहता इस पे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें तो सब ठीक है, लेकिन दूसरे मुद्दे पे आपसे बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ इस पे बात क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया कि आज से नहीं, उस दिन से ये नारा लग रहा था जिस दिन से राम मंदिर का मुद्दा उठा था। आपको लग रहा होगा कि कल से उठा है, आपको लग रहा होगा कल से उठा है, ये था ना, ये पहले से उठ रहा था मुद्दा लगातार। आपने अपना कान बंद किए थे तो मेरी गलती नहीं है सर ये। विष्णु जैन, आप जवाब दीजिए, क्या जवाब दे रहे थे? उसके बाद नुसरत को दूसरी वेट कर रहे हैं, वापस जाना उनके पास, अयोध्या से आते हैं, पूरा वो देख चुके हैं इतने वर्षों से क्या हुआ अयोध्या में। बोले विष्णु फटाफट से। जी
देखिए, ये एक हिंदू जनमानस में हमेशा से एक चेतना रही है कि कृष्ण जन्मभूमि हम सबके लिए पवित्र है। हमारा इसमें टाइटल है, ओनरशिप है, तोड़ने का प्रूफ है, वहां पे खरीदने का प्रूफ है, और अपने मेरिट्स के फैक्ट्स के आधार पे हमने ये केस दायर किया है। अगर आज तस्लीम रहमानी साहब यहाँ पे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं और राम जन्मभूमि जजमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं कोर्ट गया हूं अपनी लीगल हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हो सकता है कल को कोर्ट में मैं हारूं, मैं हाई कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊं, पर अपने जीवन के अंत तक मैं ये केस लड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा आपके सामने लेते हुए मैंने ये केस फाइल किया है। ये केस फाइल मैंने अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपना बायोडेटा बनाने के लिए नहीं किया। ओके सर, आपका अधिकार है। ये इस बात को तस्लीम रहमानी भी मान रहे हैं, उन्होंने इस बात पे आपत्ति नहीं की कि आप केस क्यों लड़ रहे हैं। सवाल जरूर खड़ा होगा। ठीक, एक सेकंड सर। कोर्ट जाना आपका राइट है, जरूर चाहिए। ओके, रहमानी साहब, जो लोग मीडिया को यूज किया, मिसयूज कर रहे हैं, उसकी भी में सवाल तो फिर आपका रहमानी साहब, तो फिर आपका विरोध किस बात का? रहमानी साहब, एक सेकंड, नुसरत कुद्दूसी को ले आओ जरा चर्चा में एक बार। वो अभी तक बोले नहीं है, सबकी बातें सुन रहे हैं, लगातार बहुत देर से सुन रहे हैं। नुसरत कुद्दूसी, आपको लगता है कि राम जन्मभूमि के बाद ये दूसरा मामला है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले कई वर्षों तक चर्चा में रहने वाला? जी बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि जैसे ही मुद्दा खत्म होगा भाजपा दूसरा मुद्दा ले आएगी। अब ये जैन साहब ने मुकदमा किया है, ये उनका अधिकार है, करें बिल्कुल, लेकिन ये इसी मौके पे क्यों कर रहे हैं? पहले क्या सो रहे थे ये? तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? कब करना जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तब इसको भी ले आए होते। अच्छा, इनको पहले करना चाहिए, आज क्यों जग रहे हैं ये? और दूसरी बात कि मंदिर की बात कह रहे हैं कि तमाम मंदिर मुस्लिम राज में तोड़े गए। 900 साल में मुसलमानों ने जो है मंदिरों को तोड़ा है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में मुसलमान नहीं आया था क्या मंदिर तब नहीं तोड़े गए थे? बहुत मंदिर तोड़े गए हैं। ये जैन साहब है, जैन साहब गवाह हैं, बोलना चाहें बोले, नहीं भाजपा का सपोर्ट करना चाहें करें, लेकिन ये हकीकत है जैन मंदिर भी तोड़े गए थे। क्योंकि किसने तोड़े थे, कौन थे वो लोग, ये बताएं। आज बोलते हैं कि मुसलमानों ने तोड़ दिए, मुसलमानों ने ये कर दिया, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके लिए आप सपोर्ट करिए। पीछे झाड़ू बांधने वाले कौन लोग, हंडिया पहनाने वाले कौन लोग, उसके लिए सपोर्ट बात कर रहे हैं। अब विष्णु जी वो बोल रहे, बड़ी देर से सुन रहे थे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वो बात पूरी करने रजा साहब फिर बोल लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं इस देश में जब मुसलमान नहीं आया था तब भी इस देश में मंदिर तोड़े गए, बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े गए, जैन धर्म के मंदिर तोड़े गए। आज ये आ गए हैं, भाजपा को सपोर्ट करने आ गए हैं। रोहित जी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इन्होंने मैं दोनों को रोक रहा हूं। मंत्री जी, मोहसिन रजा साहब, एक सेकंड रुकिए ना, लोग हैं, एक सेकंड रुकिए। जिन्ना की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि हम लोग जिन्ना के हैं, ये उस लोग हैं, इन्होंने भारत को तोड़ने की साजिश की है, इन्होंने भारत को तोड़ दिया है। आज ये बात करते हैं, ये आज देशभक्त बन रहे हैं, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नुसरत कुद्दूसी, आपकी पार्टी जी, जिसके आप समर्थक माने जाते हैं, जी जी, जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने कारसेवकों पे गोलियां चला दी जी, वो तो कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रही थी। इस मुद्दे पर बात भी करने को तैयार नहीं। कम से कम बोलते तो सही। अगर दावा करते हैं हम कृष्ण जी के वंशजों की राजनीतिक पार्टी है तो कम से कम बोलते तो खड़े हो केस पे कि किधर है। हम एक चीज पूछना चाहते हैं इनसे, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये कहते हैं हथियार। एक सेकंड रजा साहब, ये बोलने पहले हमारे पहले ये बोलने, फिर आपके पास या तो बोल लीजिए, बोलने दीजिए। मैं अभी बोलना शुरू करूंगा तो आप मोहसिन रजा, आप यूपी की सरकार में मंत्री हैं, कम से कम अपने उत्तर प्रदेश के वोटर के नाते सुन तो सही है, उनको सुन तो लीजिए। कम से कम अच्छा ना लगे जवाब दे दीजिए, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए उनकी बात को। नुसरत कुद्दूसी जवाब दीजिए, कहां है आपकी पार्टी इस मामले में, किस तरफ है? हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये लोग हथियारा बोलते हैं। मिलिट्री वाले फोर्स के लोगों ने गोली चलाई कारसेवकों को। केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। अगर वो हथियारे हैं तो मुकदमा क्यों नहीं चलाया अभी तक उनके ऊपर? क्यों नहीं ये साबित किया कि उन्होंने हत्या की कारसेवकों के लिए? इनकी सरकार है, करें, और नहीं करें तो हथियारा कहना बंद करें, ये बात कहना बंद करें। उन्होंने भारत के संविधान की रक्षा की है, हम उनको सलाम करते। ओके, मोहसिन रजा आप जवाब दीजिए, फिर आरोप संगीत रह देखिए रोहित, सबसे गंदी राजनीति अगर देश में कांग्रेस के बाद किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने की।
जिसने हमारे निहत्थे कार सेवकों को आस्था के लिए वो जा रहे थे दर्शन के लिए, उन पर उनकी सरकार के द्वारा गोली चलवाई गई, हजारों की तादाद में कार सेवक मरे। इसीलिए ये किसी इस मुद्दे पर बोल नहीं सकते, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है उस दिन के बाद से। इनको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने किनारे बैठा दिया है, इसीलिए आज ये हाशिए पर पड़े हैं। और जब जब इस तरह की बातें आएंगी तब तब ये बैकफुट पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये इंसाफ की बात नहीं करते हैं। इन्होंने इंसाफ नहीं किया है कभी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने एक समुदाय पर जुल्म करने वाले के साथ किया है। ओके, शोएब जमाई कुछ बोल रहे हैं। एक सेकंड, शोएब जमाई वेट कर रहे हैं बहुत देर से, जरा उनकी बात सुन लें। शोएब जमाई आप हैं कि तस्वीर दिख रही है केवल? जी रोहित जी, शोएब जमाई, पूरे डिबेट में सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू आस्था और हिंदू सेंटीमेंट। मैं भी पिछले 1 महीने से बिहार के गांव-गांव में हिंदुओं से मिल रहा हूं बड़ी तादाद में। मुझे बताइए कि हिंदू समाज का हर आदमी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। हिंदू समाज का आदमी चाहता है कि उसकी बच्चियां घर सुरक्षित वापस आ जाए। हिंदू समाज चाहता है कि उसको सड़क मिले। हिंदू समाज चाहता है कि उसको बाढ़ से निजात मिले। हिंदू समाज चाहता है कि उसको रोजगार की गारंटी मिले। क्या फार्मर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है? जो मोदी जी के खिलाफ डिसलाइक कर रहे हैं वो छात्र हिंदू नहीं थे? तो किस हिंदू सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ हिंदू सेंटीमेंट तो कुछ और कहता है, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार, ये हिंदुओं को भड़काने वाले जो है ना, ये बाज नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ हिंदू समाज कुछ नहीं चाहता है, हिंदू समाज कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहता, हिंदू समाज अच्छी लाइफ स्टाइल चाहता है। मौलाना साहब दूसरे को धर्म का ठेकेदार बताते हुए हुलिया तो बदल लिए होते, कम से कम थोड़ा। मोहसिन रजा जवाब देने दीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए मोहसिन रजा। देखिए, आप देखिए कल तक ये इस्लामिक स्कॉलर, अब ये सारे इस्लामिक स्कॉलर जो है राजनीतिक स्कॉलर बनने जा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं। इनका स्वागत है, लेकिन ये इसीलिए इसी दिन के लिए बैठ रहे थे टीवी चैनलों पर, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आप इन्हें दिखाइए और ये बहुत सेकुलर बनकर बात करें और उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर अपनी रोटियां सेकें। ऐसे ही लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, जैसे ये लोग आज दिख रहे हैं आपको। अभी 4 दिन पहले तक ये इस्लामिक स्कॉलर थे, 4 दिन पहले ये इस्लामिक स्कॉलर लिखते थे, आज ये पार्टी के प्रवक्ता बनकर आए हैं। ये कौन लोग हैं? इनका डबल स्टैंडर्ड है। ऐसे ही लोगों ने देश को नुकसान किया है, ऐसे ही लोग चिन्हित हुए हैं। मैंने कहा ऐसे ही लोगों को आज जनता ने चिन्हित किया है। 4 दिन पहले तक आकर बैठकर इस्लामिक बातें करते थे और इस्लामिक बातें करके देश के खिलाफ बोलते थे। अब देश की लोकतांत्रिक किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, अब ये जाकर देश के खिलाफ काम फिर करेंगे। अच्छा, ये और क्या है? ओके, ये अच्छा काम कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है सर, संगीत रागी से पहले क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान नहीं चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर जुल्म नहीं हो रहा? ये कौन से हिंदू हितैषी की बात करते हैं? जिस दिन इस पे बहस होगी ना, पहले हो चुकी है। एक सेकंड सर, अरे सर रुक जाइए ना प्लीज। चलिए, अच्छा दोनों की आवाज कम कर रहे हैं। वापस जा रहा हूं मैं संगीत रागी के पास। अब मोहसिन रजा थोड़ा रुकते हुए, शोएब जमाई थोड़ा रुकते हुए, संगीत रागी संगीत रागी संगीत रागी। बस हो गया ना, हो गया शोएब जमाई, हो गया शोएब जमाई, हो गया। अब सुनिए संगीत रागी को, सुन लीजिए। आपका बंद हो जा रहा, देखिए उसको ठीक कीजिए पहले। ठीक, संगीत रागी अब मुद्दे पे आते हुए वापस, ये जो कह रहे हैं बार बार कि ये राजनीतिक मसला है, राजनीतिक मसला है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सवाल कानून को बदलने का है, तो फिर संसद के जरिए सीधे क्यों नहीं करते? क्यों इसको 20 साल 25 साल फिर से टहलाना चाहते हैं उस तरीके से जैसे राम मंदिर का मामला टहलाते रहे? देखिए रोहित जी, मुझे नहीं लगता है कि ये 20-30 साल मामला चला जाएगा। ये बहुत साफ मामला है। पहली बात तो मैं तस्लीम रहमानी को एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि दूसरों के पूजा स्थानों को तोड़ने की जो संस्कृति है वो इस्लाम की संस्कृति है, मुसलमानों की संस्कृति नहीं, इस्लाम की संस्कृति है। और ये मोहम्मद साहब ने ही शुरू किया था। जिस दिन मक्का पर उनकी विजय हुई थी उसी दिन 360 मंदिरों को वहां पर तोड़ा था। सूडान में गए, यमन में गए, इजिप्ट में गए, अरब में गए, जहां जहां इस्लाम गया वो विचार के धारा पर नहीं गया, तलवार के बल पर गया और तोड़ा। और इस चीज को कुरान में विधिवत जो काफिरों के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आपके नायक जो जाकिर नायक है वो कहते हैं कि हिंदुओं को जहां देखो वहां मार डालो, काफिरों को मार डालो।
और कोट करते हैं कि सूरा 5 आयत 9। ओके संगीत जी थोड़ा शॉर्ट रखिए, समय कम है, बताइए कि थोड़ा शॉर्ट रखिए, समय कम है। तस्लीम रहमानी लास्ट कमेंट का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड है केवल, समय खत्म है। तस्लीम रहमानी लास्ट कमेंट का समय दे रहा हूँ आपको। तस्लीम रहमानी, संगीत जी आवाज कम कर रहा हूँ प्लीज, समय कम है। तस्लीम रहमानी रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बात पे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, और मैं आपको ये लिखिए, आप चाहते हैं मैं अदालत में इसको चैलेंज करूंगा। आप इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, 1400 साल की तारीख पर झूठ फैला के आप इस मुल्क पे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी कानूनी सजा आपको जरूर मिलेगी। संगीत रागी, मैं आज आपको कानूनी मिलेगी। आप 10,000 लोगों को आपने छुड़वाया। चलिए सर, एक केस को लेकर बात शुरू हुई थी, दूसरे केस पे खत्म हो रही है। तस्लीम रहमानी कह रहे हैं अदालत में लेके जाएंगे संगीत रागी और आपको उसका खामियाजा भुगतना होगा, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि धर्म की राजनीति का खामियाजा कौन भुगत रहा है? देश के लोग, वो वोटर जो सरकार चुनते हैं। इसलिए उम्मीद करें कि कम से कम ये मामला राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान के लिए नहीं उठाया गया होगा। तो हमने आज आपसे सवाल पूछा था, क्या कृष्ण जन्मभूमि के बहाने मंदिर राजनीति का पार्ट 2 शुरू हो? जो लोगों ने जवाब हमें दिए, 58% लोगों को लगता है हाँ, 42% यानी कि 42% लोगों को लगता है नहीं, ऐसा नहीं।